इस चैनल पे मैं जो भी वीडियोस मन, बुद्धि और आत्मा के टाइटल से अपलोड करूँगा, उसमें मैं मन, बुद्धि और आत्मा के विषय में ज्ञान की ऐसी बातें शेयर करूँगा जो आगे चल के हमें हमारे ध्यान और विचार सागर मंथन की यात्रा में काम आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हो सके उतना उसे ध्यान में रखिए ताकि उस समय हमें कन्वीनियंट रहे। इस वीडियो का पॉइंट है कि आत्मा एक देह जब भी छोड़ेगी तो अपने साथ आगे क्या लेके जाएगी। दो चीज़ें लेके जाएगी, अपने कर्म और अपने संस्कार। कर्मों के विषय में इस वीडियो में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने ये जो कहा कि आत्मा अपने साथ अपने संस्कार लेके जाएगी दूसरे देह में, उसके सपोर्ट में भागवत गीता के दो पॉइंट रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले संस्कार का मतलब क्या होता है मेरी समझ अनुसार वो बयान करना चाहता हूँ। संस्कार माना जो हमारा स्वभाव पड़ा है, हमारी टेंडेंसीज, हमारी सूक्ष्म आदतें, वो जिस क्वालिटी का कर्म हम बार बार करते हैं, सात्विक, राजसिक या तामसी, उसके हिसाब से हमारे अंदर एक मेंटल प्रोग्रामिंग बन जाता है। उसे ही मैं संस्कार कहता हूँ। भागवत गीता का पहला पॉइंट रखता हूँ, वो अध्याय 17 के श्लोक नंबर 2 और 3 है। वो कुछ इस कदर कहते हैं, हर एक मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के हिसाब से श्रद्धा उत्पन्न होती है, सात्विक, राजसी या तामसी। इसका मतलब मेरे अनुसार संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं, यही मेरी समझ कहती है। दूसरा पॉइंट है अध्याय 15 का श्लोक 8वां, वायु जिस कदर गंध को एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ लेके जाता है, वैसे ही शरीर का स्वामी जीवात्मा जो शरीर छोड़ता है उसमें से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें साथ में लेके जाता है। अभी यहाँ पे मेरी समझ ये कहती है कि मन और जो इंद्रियां है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, वो तो शरीर का हिस्सा है, वो साथ में लेके नहीं जाएगी। लेकिन भागवत गीता में ये जो लिखा है उसके पीछे का मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये कि जिस कदर आत्मा एक शरीर के मन और इंद्रियों को चला रही है, उसी कदर उसी प्रकार से दूसरा जो शरीर प्राप्त होगा उसके मन और इंद्रिय को वही पैटर्न में उपयोग करेगी, उसी प्रकार से। मेरे वीडियो नंबर 4 में मैंने ये चित्र दिखा के ये कहा था कि ब्रेन में आत्मा के बैठने की जगह यहाँ पे है। सीट ऑफ द सोल इज़ बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये जगह एक ड्राइविंग सीट समान है जहाँ पे बैठकर आत्मा पूरे शरीर को अपने हिसाब से चला सकती है। शरीर का जो भी अंग जैसे उपयोग में लेना चाहे वैसे उपयोग में ले सकती है, ये जगह ऐसी है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ना रह जाए इसलिए मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आत्मा के पास कॉन्शियसली कुछ भी डिसाइड करने की क्षमता नहीं है, लेकिन आत्मा तो अपनी कामना पूर्ति के लिए अपने संस्कारों और कर्मों की लेन देन के परवश ही ऑटोमेटिक मोड में फंक्शन में आएगी। ये ऑटोमेटिक मोड और कॉन्शियस मोड में अपने इसके बाद वाले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो के टॉपिक पे वापस जाते हैं। इसको मैं उदाहरण के तौर से समझाना चाहूँगा। हम में से कईयों को बात बात में गुस्सा करने का संस्कार होता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बड़ी से बड़ी बात भी आ जाए तो शांति से उसे क्रॉस करेंगे। कुछ लोगों को लोभ ज़्यादा रहता है तो कुछ लोग संतुष्ट रहेंगे। किसी किसी को छोटी छोटी बात में भी बुरा लग जाता है। कोई रहेगा कि किसी को कोई भी कितनी भी गलत बात किसी ने कह दी हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो भी सारी पैटर्न्स है हमारी,
वो एज़ इट इज़ हम लोग साथ में लेके जाएंगे दूसरे देह में। जिसको गुस्सा करने की आदत है वो दूसरे देह में भी गुस्सा करेगा, एंड सो ऑन, अनलेस कि संस्कार में कोई चेंज हुआ है। अभी संस्कार में चेंज मेरी समझ अनुसार दो वजह से हो सकता है। पहली वजह है जब हम खुद से चाहे कि मुझे ये संस्कार बदलना है और उसके लिए हम प्रयत्नशील हो, तो हम उस संस्कार को बदल सकते हैं। या तो दूसरी वजह कि हमें संग ऐसा मिल जाए जिसके रंग से परिवर्तन हो, या परिस्थिति हमारी बदल जाए जिसके प्रभाव के परवश थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, तो भी बदल सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। पहला जो मैंने रीज़न दिया कि हम खुद से बदल सकते हैं, वो कैसे, वो मैं वीडियो दर वीडियो जैसे ही एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है वैसे समझाते जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा ऐसा ज्ञान शेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे लिए वो समझा पाना संभव होगा। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक ये है कि हमें संस्कार बदलने क्यों चाहिए। पहला रीज़न ये कि जैसे हमारे संस्कार रहेंगे वैसे ही हमारे अंदर इम्पल्सेस आएंगे, और जैसे इम्पल्सेस आएंगे उसी क्वालिटी के कर्म हमसे हो जाएंगे, और वही कार्मिक अकाउंट हम आत्माएं अपने साथ लेके जाएगी, उसको हम भाग्य भी कहते हैं। तो भाग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए भी हमें संस्कार परिवर्तन करने पड़ेंगे। दूसरी वजह है कि जैसे हमारे अंदर संस्कार होंगे उसी प्रकार से इमोशंस जनरेट होंगे, और वैसी ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ या एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कह लो वैसा होगा। सुख दुख की अनुभूति, भय, चिंता या आनंद का स्टेट ऑफ माइंड, वो उस इमोशंस के प्रकार से होगा। तो वो संस्कार पे आधारित है, इसलिए भी हमें संस्कार परिवर्तन करना चाहिए। और तीसरी जो मेरी मान्यता है वो ये कि संस्कार का प्रभाव हमारे फिज़िकल हेल्थ पे भी पड़ता है। जैसे ही खान पान, हवा पानी की असर होती है, वैसे कुछ हिस्सा हमारी सोच और संस्कार का भी होता है। ये सारी चीज़ें मेरी दृढ़ मान्यता है। इस वीडियो में इतना ही। ओम शांति।